हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये इनमें आपको डेसिमल की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। ये है 5/10, 5/10 लिखा हुआ है, इसे हमें डेसिमल में लिखना है। अब फ्रैक्शन से डेसिमल बनाने का तरीका ये होता है कि नंबर न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ लिख देते हैं और जितना डिनोमिनेटर के अंदर जीरो होते हैं 1 के साथ में, उतने डिजिट पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही जीरो है, ये 10 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। क्योंकि ये 5/10 है, यानी कि ये 10th है और पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है राइट साइड में वो 10th होता है। तो ये इसका डेसिमल फॉर्मेशन बन गई है। बी पार्ट देखिए, ये है 3 + 7/2। अब 3 तो ये एक होल नंबर है, तो ये तो होल नंबर हमने एज इट इज लिख दिया। ये है 7/10। 7/10 का मतलब है कि 7 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये 0। ये 10th है ना, पॉइंट के बाद पहला नंबर 10th हो गया। अब 3 में प्लस करना है 0.7। 3 में कहीं डेसिमल नहीं है, तो ये 1s है, तो 1s के बाद डेसिमल होता है। तो 3 पॉइंट है, ये 3.0 बोल सकते हैं इसको। इसमें 0.7 ऐड करना है, ऐड करते ही आंसर आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 7 और 0 7 हो गया और 3 का 3 हो गया, तो इसका आंसर होगा 3.7। सी पार्ट देखिए, सी के अंदर 200 + 60 + 5 और प्लस में 1/10। अब इन तीनों का तो हम सम कर सकते हैं। 200, 60 और ये 5, इतने का सम किया तो ये हो गया 265। प्लस में ये जो 1/10 है, ये 10th प्लेस पे है ना, इट मीन्स ये 0.1 के बराबर होगा। अब इनको ऐड कर देना है। अब ये तो है 1s 10s 100, इसे अगर ऐसे लिखें 265 पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट होता है 1s के बाद, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। इसमें ऐड करना है 0.1, तो ऐड करा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यहाँ 1 आ गया, 5 का 5, 6 का 6 और ये 2 का 2, तो 265.1, 265.1 ये इसका आंसर हो गया। अगला डी पार्ट देखिए, वो भी इसी तरह का है। यहाँ पे एक होल नंबर है 70। 70 तो ये एज इट इज हो गया, और ये 8/10 है, यानी ये 8 10th है, तो पॉइंट के बाद ये पहला नंबर 10th का होता है, तो ये 0.8 हो गया। 70 में ऐड करना है 0.8, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 70 के यहाँ पे, और यहाँ पॉइंट हो गया, और ये 0 और ये 8, इनको ऐड कर देंगे तो ये 8 का 8 हो गया, डेसिमल हो गया, ये 0 का 0 और ये 7, ये हो गया है 70.8। डी के बाद ई पार्ट देखते हैं। 88/10 है। 88 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 88 पूरा लिख देंगे हम, और क्योंकि यहाँ पे नीचे एक 0 है, यानी 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया है 8.8। अगला नंबर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो बीच वाले की और नीचे वाले की मल्टीप्लाई की जाती है। 10 4s are 40, और उसमें ये ऊपर वाला जुड़ जाता है। 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 हो गया। 42/10, ये 10 एज इट इज अपनी जगह पे ही रहता है। अब 42 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 42, और 10 से डिवाइड करना है, इट मीन्स पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ये इसका डेसिमल फॉर्म बन गई है। अगला नंबर है 3/2। अब 3/2 को डेसिमल फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल में आंसर लिखने के आपके दो तरीके हैं। या तो आप 3 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1s are 2 हो गया, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ पे ये 0 आ गया, ऊपर से उतार लिया, 10 हो गया, 2 5s are 10 हो गया, तो इसका आंसर हो गया है 1.5। या इसका आसान तरीका बता दूं मैं, डिनोमिनेटर में 10 या 100 बना के भी हम आसानी से डेसिमल लगा देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस 3/2 को एक ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा जिसके नीचे 10 बन जाए। अब 3/2 को मुझे ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है जो मैं यहाँ पे 10 बना दूँ, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5s are 10 हो गया, तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा, तो 3 5s are 15 हो गया।
अब ये आपका फ्रैक्शन में नंबर बन गया, यहाँ आपको डिवाइड करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। नीचे दिख रहा है कि एक जीरो है, तो ये जो नंबर 15 है इसमें पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो 1.5 इसका आंसर आ गया है। दोनों तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एच पार्ट देखिए, यहाँ पे भी इसी तरह का नंबर है, ये 2/5 है। तो इस 2/5 को, ये जो डिनोमिनेटर 5 है ना, इसे मैं 10 बना लेता हूँ। तो 2/5 को मैं एक ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लेता हूँ जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बन जाता है, तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 2 हो गया है 4, तो 4/10 हो गया है। 4/10 का मतलब है कि हम 4 लिखेंगे, और क्योंकि नीचे एक 0 है 1 के साथ में, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा, और यहाँ एक ही डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और इससे इधर कुछ नहीं है तो ये वंस प्लेस है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया है 0.4। इससे नेक्स्ट जो नंबर है ये है 12/5। इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, इस 5 की जगह पे हम 10 बना लेंगे। तो इस 12/5 का एक ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन तैयार कर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर हम 10 बना लें। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बन जाता है, तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे। 12 2 हो गया है 24। अब 24/10 है, इट मीन्स ये हुआ आपका 24। नीचे एक 0 है, 1 के साथ में 10 से डिवाइड हो रहा है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। 2.4 इसका आंसर हो गया है। आई के बाद जे पार्ट है। जे पार्ट आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को ही ठीक करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। उसके लिए बीच वाले की और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की जाएगी। 3 5 15 हो गया, और उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे। 15 में 3 जोड़ा तो ऊपर न्यूमरेटर में 18 बन गया, और नीचे जो 5 है ये 5 एज इट इज रहेगा। अब ये आपका नंबर बिल्कुल ऐसा ही बन गया जैसे ऊपर वाला था। इसको भी एक ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, तो फिर डेसिमल लगाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। नीचे जब 10 होता है डिवाइड में, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो 5 को 10 बनाने के लिए 5 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे। 18 2 हो गया है 36। अब ये 36/10 है, तो डेसिमल लगाएंगे हम। तो ये लिख दिया मैंने 36, और 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ लग जाएगा। 6 को छोड़ के यहाँ लग गया, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है के पार्ट। के है 4 1/2। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन ही दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ गया, तो ये हो गया है 9/2। अब नीचे 2 है ना, तो 2 से हम 10 बना सकते हैं। 2 5 10 होता है, तो इट मीन्स इसके इक्वलेंट एक फ्रैक्शन तैयार करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा। तो 2 5 हो गया है 10। यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से ही करेंगे। 9 5 हो गया है 45। अब 45/10 है, ये हुआ 45, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो 4.5 इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने यही सीखा कि जब डिनोमिनेटर के अंदर 10 होता है और ऊपर कोई भी नंबर हो आपका, 2 डिजिट का हो चाहे 1 डिजिट का हो, नीचे अगर डिवाइड 10 से कर रहे हैं तो अपने नंबर में पीछे से एक डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ लगा दिया मैंने। अकेला नंबर है तो एक ही नंबर छोड़ा, यहाँ डेसिमल लग गया। यहाँ खाली नहीं छोड़ते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं। तो ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।